क्या फायदा ऐसी महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का? इससे पोल्यूशन तो कम होगा ही नहीं। इससे तो उतना ही पोल्यूशन हो रहा है जितना पेट्रोल या डीजल कार से होता है। फिर चाहे पूरा देश इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद ले, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पोल्यूशन कम नहीं होने वाला। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आजकल सभी कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद लो, पोल्यूशन कम हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे और उस कैलकुलेशन से चेक करेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पोल्यूशन सच में कम होगा या फिर लोग वैसे ही मानकर चल रहे हैं कि पोल्यूशन कम होगा और शायद पोल्यूशन कम हो ही ना। हम पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक चारों तरह की गाड़ियों के लिए कैलकुलेशन करेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे चेक करने के लिए कि कौन सी गाड़ी कितना पोल्यूशन करती है। व्हीकल पोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलती है, तो हम चारों तरह की गाड़ियों के लिए एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेट्रोल कार से। 1 लीटर पेट्रोल को जब आप गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं तो उससे लगभग 2300 ग्राम 2300 ग्राम 2300 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उससे। जब 1 लीटर पेट्रोल को आप गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं गाड़ी चलाने के लिए तो लगभग 2300 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इस 1 लीटर में पेट्रोल चलती कितनी है, यानी उसकी माइलेज कितनी है? माइलेज है लगभग 15 किलोमीटर। 1 लीटर में लगभग 15 किलोमीटर चलती है, तो यानी 15 किलोमीटर चलने में पेट्रोल कार 2300 ग्राम 15 किलोमीटर चलने में कितना? लगभग 2300 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। तो 1 किलोमीटर चलने में कितना करेगी? 2300 बटे 15, यह आएगा लगभग 153 ग्राम। यानी पेट्रोल कार 1 किलोमीटर चलने में लगभग 153 ग्राम 153 ग्राम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। अगर बात करें डीजल कार की, तो डीजल 1 लीटर डीजल जब आप गाड़ी चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इससे लगभग 2600 ग्राम 2600 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब डीजल कार की जो माइलेज है वो पेट्रोल से थोड़ी बेहतर होती है, पेट्रोल कार से। तो हम मान लेते हैं उसकी जो माइलेज है वो लगभग 18 है। माइलेज क्या है? लगभग 18 किलोमीटर प्रति लीटर के। तो यानी 18 किलोमीटर चलने में डीजल कार कितनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है? 2600 ग्राम 18 किलोमीटर चलने में, क्योंकि 18 किलोमीटर 1 लीटर में चल रही है और उसी 1 लीटर से इतनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हो रही है। तो यानी 18 किलोमीटर चलने में लगभग 2600 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है डीजल कार से। तो 1 किलोमीटर चलने में कितनी होगी? ये हो जाएगी 2600 बटे 18, ये आएगा लगभग 144 ग्राम। यानी डीजल कार 1 किलोमीटर चलने में लगभग 144 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। वहीं बात करें अगर सीएनजी की, तो सीएनजी में क्वालिटी अलग अलग होती है और 1 किलो सीएनजी लगभग 2200 से 2700 ग्राम तक कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। 1 किलो सीएनजी। हम इसका बीच सी का कोई एवरेज सा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए 2400 ग्राम। तो हमने ले लिया कि 1 किलो सीएनजी से हमने इसका बीच सी का एक नंबर ले लिया, एवरेज नंबर, तो 2400 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। और 1 किलो सीएनजी में लगभग 20 से 22 किलोमीटर गाड़ी चलती है, हम 22 मान लेते हैं। यानी माइलेज कितनी है? 22 किलोमीटर की माइलेज दे रही है सीएनजी कार। तो 22 किलोमीटर चलने में इतनी सीएनजी प्रोड्यूस हो रही है। 22 किलोमीटर में कितनी? 2400 ग्राम। तो 1 किलोमीटर चलने में कितनी होगी? 1 किलोमीटर में होगी 2400 बटे 22, लगभग 109 ग्राम।
यानी एक सीएनजी कार 1 किलोमीटर चलने में लगभग 109 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक कार की। इलेक्ट्रिक कार, तो इलेक्ट्रिक कार कैलकुलेशन पर आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आपको क्लास 11 और क्लास 12 का फिजिक्स के सिलेबस के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें CBSE और स्टेट बोर्ड का 100% सिलेबस कवर्ड है। हर टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल करवाए गए हैं और स्टूडेंट्स अपने डाउट कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तो इस तरह से क्लास 11 और क्लास 12 के फिजिक्स के स्टूडेंट्स अपना 100% सिलेबस हमारे चैनल से फ्री में कर सकते हैं और अपने पेरेंट्स के ट्यूशन पर खर्च होने वाले पैसे बचा सकते हैं। आइए वापस आते हैं इलेक्ट्रिक कार पर। तो आपके घर में जो बिजली का मीटर लगा होता है, उसकी जो एक यूनिट है, उसकी एक यूनिट में आपकी जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है वो लगभग 8 किलोमीटर चलती है, लगभग 8 किलोमीटर। अब ये जो एक यूनिट है ये क्या है? बिजली की यूनिट है, बिजली खपत हो रही है। जो ये बिजली कहाँ बनती है? पावर प्लांट में। और हमारे देश में ज़्यादातर बिजली कोयले से बनती है। और इस एक यूनिट बिजली को बनाने के लिए पावर प्लांट में कम से कम आधा किलो कोयला लगता है, ½ kg कोयला। ओके, कोयला, इतना कोयला लगता है। और इस ½ kg कोयले से लगभग 1200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। ½ kg, आधा किलो कोयले से लगभग मिनिमम 1200 ग्राम होती है। कुछ कोयले ऐसे भी होते हैं जिसमें कार्बन ज़्यादा होता है, उसमें ये जो 1200 है वैल्यू, ये 1500-1600 तक भी चली जाती है। ओके, तो यानी 8 किलोमीटर, एक यूनिट में 8 किलोमीटर चली और एक यूनिट में इतनी, एक यूनिट बिजली पैदा करने के लिए इतनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई। तो यानी 8 किलोमीटर चलने के लिए कितना? 1200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है पावर प्लांट। तो 1 किलोमीटर चलाने के लिए कितना चाहिए? 1200/8, 150 ग्राम। यानी इलेक्ट्रिक गाड़ी को 1 किलोमीटर चलाने के लिए जो बिजली चाहिए, उस बिजली को पैदा करने के लिए पावर प्लांट कम से कम 150 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। ओके, तो फिर ये जो नंबर है 150, ये तो लगभग उतना ही है जितना डीजल कार के लिए और पेट्रोल कार के लिए। डीजल के लिए 144, पेट्रोल के लिए 153, कोई ज्यादा फर्क है ही नहीं। तो फिर क्या फायदा ऐसी महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने का? इससे पॉल्यूशन तो कम होगा ही नहीं। इससे तो उतना ही पॉल्यूशन हो रहा है जितना पेट्रोल या डीजल कार से होता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इस नंबर को कम करना। अगर हम इस नंबर को कम नहीं कर पाते हैं तो फिर चाहे पूरा देश इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद ले, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पॉल्यूशन कम नहीं होने वाला। ओके, तो ये नंबर कम कैसे किया जाए? इस नंबर को कैसे कम करें, इसको डिस्कशन करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप क्लास 11-12 के स्टूडेंट नहीं हैं तो जो भी आपके जानकार क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स हैं उनको आप हमारे चैनल के बारे में बताएं। उन्हें बताएं कि कैसे वो अपना पूरा फिजिक्स का सिलेबस 100% फ्री में हमारे चैनल से कर सकते हैं और अपने ट्यूशन के पैसे बचा सकते हैं। ओके, तो ये नंबर वापस आते हैं। ये नंबर 150 है और मैंने बताया था कि अगर कोयला आपका ऐसा है जिसमें कार्बन और ज़्यादा है तो ये नंबर अगर 1200 से 1500-1600 जा सकता है तो ये भी क्या होगा? 150 से 180-190 तक जा सकता है। यानी उल्टा घटाने के बजाय हो सकता है अगर हम बिजली कोयले से पैदा करते रहे तो पोल्यूशन को बढ़ाने में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, तो ये नंबर कम होगा कैसे? ये नंबर कम इस तरह से हो सकता है कि ये जो बिजली हम यहाँ कोयले से पैदा कर रहे हैं इसकी बजाय सोलर एनर्जी से किया जाए या विंड एनर्जी से किया जाए या न्यूक्लियर रिएक्टर्स की हेल्प से किया जाए, जिससे कि क्लीन एनर्जी हो। और वो क्लीन एनर्जी अगर वहाँ पर इस तरह का पोल्यूशन नहीं है तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चार्ज होंगी उस क्लीन बिजली से ही, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी से।
तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती नहीं है, कोई और पोल्यूटेंट भी नहीं छोड़ती है। तो इस तरह से हमारा पोल्यूशन की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती है। तो हमें यहाँ फोकस करने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हैं वो कोयले से अपनी डिपेंडेंस कम करें और रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ जाएं। तो ये तो था कि क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल सच में पोल्यूशन को कम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। एक दूसरा इशू भी है, लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां बड़ी किफ़ायती हैं, 1 किलोमीटर 1 रुपये में निकल जाता है या 1 किलोमीटर 2 रुपये में निकल जाता है। तो क्या वो सच में ऐसा है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।